आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। जो लोग हमसे अभी जुड़े हैं उन सबको मेरा नमस्कार। साई करुणा मिशन की ओर से मैं एनी, डॉक्टर उदय शाह की टीम से आपका वेलकम करती हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है टारगेट टू जीरो। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है टारगेट टू जीरो। अब ये टारगेट टू जीरो क्या है? हम इतने टाइम से स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं और समटाइम्स हम अपने इमोशंस के साथ बह जाते हैं फ्लो में इतना ज्यादा कि हम डाउनफॉल की तरफ चले जाते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को इतना डाउन कर लेते हैं। और समटाइम्स हम जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में होते हैं, मेडिटेशन में होते हैं, तो अपनी कॉन्शियसनेस को राइज कर लेते हैं। बट अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है? अल्टीमेटली हमारा टारगेट हमारा न्यूट्रल होना है। अब हम मेडिटेशन क्यों करते हैं? मेडिटेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे अंदर की जो चीजें हैं, जो सेल्फ रियलाइजेशन हम करते हैं, हमारे अंदर जो भी चीजें दबी हुई हैं, सप्रेस्ड है कई जन्मों की और चाइल्डहुड से अभी तक की जो प्रेजेंट लाइफ में है, तो हमको क्या करना है? उन सब चीजों को बाहर निकाल कर क्लियर करते हुए सेंटर में आना है, जीरो पे आना है। हमारा जो टारगेट है वो जीरो है। उसी प्रकार से हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, हमें कोई भी लाइफ में चीज चाहिए, हम उसे अचीव कर लेते हैं, उसके बाद भी हमको सेंटर में ही आना है। जैसे हमें घर चाहिए तो हम घर बाय कर लेते हैं, बाय करने के बाद उसके बाद घर की तलब, घर की चाह खत्म हो जाती है, तो हम बाय डिफॉल्ट सेंटर में आ जाते हैं, बाय डिफॉल्ट जीरो पे आ जाते हैं। वो मैनिफेस्टेशन हमारी पूरी हो जाती है तो हम जीरो पे आ जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे भीतर के जो इमोशंस हैं, हमारे अंदर की जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं पिछले कई सालों से, कई जन्मों से, तो वो क्लियर करते हुए हमें उस लूप पैटर्न को तोड़ते हुए, जैसे हम इतने प्रैक्टिस करते हैं इतने सेशन में, तो हमको वापस सेंटर में आना है। हमें वापस उन्हीं इमोशन को दोहराना नहीं है, बार 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 रियाकर नहीं करना है। हम मैनिफेस्ट तो कर, उस समय तो हम मैनिफेस्ट कर देते हैं कि इमोशंस ने जो प्लस में जा रहे हैं या माइनस में जा रहे हैं हमारे स्केल में, तो अगर हम पॉजिटिव साइड पे हैं तो प्लस में जाते जा रहे हैं हमारे इमोशन, तो हमारी कॉन्शियसनेस राइज होते जा रही है। राइट? तो कॉन्शियसनेस तो राइज हो रही है हमारी, साथ साथ ही साथ हम एनर्जी को भी हाई कर रहे हैं, तो हमें इसीलिए ग्राउंडिंग भी उस समय करनी पड़ती है कि हम ग्राउंडिंग रहे, हमारी ईगो राइज नहीं हो साथ साथ। क्योंकि हम बोलते हैं कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हम जितना ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो हमारी ईगो भी राइज होने लग जाती है, तो इसीलिए ग्राउंडिंग भी जरूरी है साइमल्टेनियसली। तो जब हम नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों साइड पे जाते हैं, उन दोनों की साइड को देखते हुए, अपने आप को ऑब्जर्व करते हुए, हमारा टारगेट क्या है? जीरो पे आना, अपने आप को सेंटर पे लेके आना। मेडिटेशन शुरू करने से पहले भी हमेशा सेंटर वाली मेडिटेशन करते हैं। उसका क्या तात्पर्य है कि हमारी जितनी भी एनर्जी स्कैटर्ड है, जितनी भी हमने काम किए दिन भर से रात अभी 6 बजे तक, तो हमने कहाँ कहाँ अपनी एनर्जी को डिस्प्ले किया है या कहाँ कहाँ हमारी एनर्जी को डाला है, वो एनर्जी हमारी क्या है? स्कैटर्ड हो चुकी है। हमारा ध्यान वहां है, जैसे खाने में है, किचन में है, बच्चों में है, फैमिली में है। तो हम उस समय क्या है? अपनी माइनस में है उस समय हम, क्योंकि हम स्कैटर्ड हैं, हमारी कॉन्शियसनेस स्कैटर्ड है। तो हमको स्कैटर्ड नहीं होना है, हमें सेंटर में आना है, हमें वापस वहां से रिकलेक्ट करना है और पूरे तरह 100% उस मूवमेंट में होना है, 100% उस मूवमेंट में आना। और किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव के बारे में ना सोचना, न्यूट्रल होके, विदाउट एनी जजमेंट। दैट इज वो ही हमारा टारगेट है कि जीरो पे आना। जीरो पे तभी आ सकते हैं हम जब ये कोई थॉट्स, कोई इमोशंस, नथिंगनेस, हम नथिंगनेस पे हो। और वो नथिंगनेस को हमें ऑब्जर्व करना है कि वो कब कब हमारे अंदर आ रही है। और जब जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, जब जब हमारी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं,
हमको वापस से उसे रीस्टार्ट करना है, मतलब उस चीज को वहीं खत्म करके अब एक नया टारगेट, जैसे सर बोलते हैं कि अपना नव निर्माण हमें हर समय करते रहना चाहिए। यानी कि हर मूवमेंट पे आपको एक फील करना है कि आपका एक नया जन्म हुआ है, नया बर्थ आपने लिया है। हर मूवमेंट पे, हर मोमेंट पे आपको ये सोचना, ये नहीं सोचना है कि अरे मेरी इतनी लाइफ मैंने जी ली, इतना मैं तो पहले ऐसे करती थी या पहले वैसे करता था, ये मेरी पहले की आदत थी, ये मेरी अब आने वाले समय में मेरी अब ये आदत हो जाएगी। तो हम उस पास्ट और फ्यूचर में ही उलझे रहते हैं। तो 100% प्रेजेंट मूवमेंट में रहने का तात्पर्य यही होता है कि इस मूवमेंट में, सपोज आई एम गिविंग यू अ सेशन, या मैं इस समय माध्यम हूँ ये सेशन डिलीवर करने का, तो मैं 100% इसी मूवमेंट में हूँ। तो मैं ये नहीं सोच रही कि आधे घंटे पहले मैं मेरे को मेरी तबीयत ठीक थी, या मेरी तबीयत बहुत अच्छी थी, या मैं बच्चा देख रही थी, या मैं सो रही थी, या मैं उठी हुई थी। मतलब मेरा दिमाग वहां नहीं है। मेरा दिमाग है इस समय आपको डिलीवर करने का है मैसेज। उसी प्रकार से अगर आप सेशन ले रहे हैं इस समय, तो आप 100% मुझे सुन रहे हैं। और अगर आपका दिमाग घर की चीजों में है उलझा हुआ, तो इट मीन्स आप माइनस की तरफ हैं या प्लस की तरफ। हमें ना ही प्लस होना है ना ही माइनस होना है, उसी मूवमेंट में रहना है। टारगेट हमारा उसी मूवमेंट पे आने का है, और उसके बाद उस मूवमेंट को भी भूल जाना है। जब आप नेक्स्ट मूवमेंट अपनी फैमिली के साथ है, तो इस मूवमेंट को भी भूल जाना है। सिर्फ और सिर्फ हमें चीजें क्या याद रहनी चाहिए कि हम सेंटर में हैं, देयर इज नो अदर इमोशन विद अस। तभी वो टारगेट क्या होगा, जीरो होगा। तो अपने माइंड में जब हमारी किसी चीज के लिए हम फोकस्ड होते हैं, वो फोकस्ड होना यानी कि टारगेट, जैसे अर्जुन का टारगेट था तीर चला के उस फिश को, फिश की आंख को भेदना, जब वो द्रौपदी को जीत कर लाए। राइट, तो वो उनका टारगेट था उस फिश की आंख को भेदना, उस फिश की आंख के अंदर वो तीर कमान मारना, वो एरो को, बो को मारना। तो उसी प्रकार से हमारा टारगेट हमें क्लियर है कि हमें अब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हम हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम वॉट एवर वी डू। तो हमारा टारगेट, अल्टीमेटली टारगेट क्या है, हमको अपनी सोल को फ्री करना है। तो सोल को फ्री हम कैसे करेंगे, अपने सारे इमोशंस को जब तक हम फ्रीडम नहीं देंगे, उसको ब्रेथ नहीं लेने देंगे जब तक। तो उसे स्पेस देना इंपॉर्टेंट है। स्पेस तभी दे सकते हैं जब हम इस चीज के लिए क्लियर हो कि ये जीरो पे आना है। अल्टीमेटली हमें कुछ भी अचीव हो जाए, फिर क्या होगा। आपने देखा होगा कि हमारी लाइफ में हमको जब हम छोटे होते हैं तो हमें कोई टॉय, सपोज किसी बच्चे को चाहिए, हमारे घर में इतने बच्चे हैं, उनको टॉय चाहिए या कोई गेम चाहिए, ये चाहिए चाहिए चाहिए, वो जिद करते हैं, तो वो चीज लेने के बाद वो क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। थोड़े दिन उस टॉय को खेलते हैं या उस गेम को खेलते हैं, उसके बाद उससे भी वो बोर हो जाते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, उससे भी नहीं खेलते हैं। उसका क्या तात्पर्य है कि उस मूवमेंट के लिए उस क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, वो एक्साइटमेंट क्रिएट होती है, लेकिन उसके बाद वो डिटैच हो जाते हैं उस चीज से, वो अटैचमेंट नहीं रहती बच्चों को। तो हमें बच्चों के जैसे अपने अंदर का इनर चाइल्ड वो एक्टिव रखना है कि हमको भी हमेशा उस मूवमेंट को अटैच नहीं होना। जैसे अब ये मेरा घर है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, सिर्फ हम मैं करते रहेंगे, ये चीज मेरी है, ये कपड़ा मेरा है, या मेरा फोन है, वॉट एवर वी डू, ये हम मेरा करके उसे अपने पास रख लेते हैं, और फिर उसको नया करने की कोशिश नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपना ही एक एग्जाम्पल देती हूँ। रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मेरा फोन खराब हो गया, और मैं एंड्रॉयड यूज करती हूँ। तो मेरे को मेरी मम्मी ने आईफोन दिया कि ये तू आईफोन ले ले और इसमें अपना सिम डाले। और मैं बहुत रिजिड हो गई, मैंने बोला नहीं, मेरे को आईफोन समझ में नहीं आता है, चाहे मेरे पास पहले, उससे पहले आईफोन था। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को अपने फोन में ही रखना, मुझे अपने फोन को ही ठीक करना है। सो वो ऑन ही नहीं हुआ फोन। तो अल्टीमेटली जब तक मैंने वो जिद नहीं छोड़ी और मैंने आईफोन में सिम नहीं डाला, मेरा फोन भी एंड्रॉयड नहीं चला। तो मुझे तब उसकी बात समझ लगी कि मुझे वो, उस जो रिजिडनेस है, क्योंकि हम उस चीज को पकड़ के बैठ जाते, नहीं मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ, नहीं मैं इसी में कंफर्टेबल, मुझे आईफोन में वापस से आईडी बनाना पड़ेगा, वापस से सब चीज क्रिएट करनी पड़ेगी, तो मैं नहीं करूंगी।
तो वो अपने अपने पुराने चीज को छोड़कर नए चीज को अडॉप्ट करना और फिर वो नए चीज को भी छोड़ देना है। वो 2 दिन फोन चलाया मैंने, उसके बाद मैंने छोड़ दिया फोन, कि अभी मेरे को वापस एंड्रॉइड चाहिए। मैंने आईफोन यूज करना सीख लिया अब अच्छे से, मेरे को पता चल गया अभी ऐसा है, बट अब मुझे वापस वो चाहिए, यार नया फोन, मुझे कोई और नई उसमें सॉफ्टवेयर चाहिए या कुछ अपडेशन चाहिए। सो दिस इज द सेम थिंग, हमारी लाइफ में भी हम यही चीज करते हैं कि हमें अपने आप को अपडेट करते रहना है और पुरानी चीजों को छोड़ते जाना है। वो अपडेशन तभी होगी जब अपने हम पहले पुरानी चीज से जीरो पे आएंगे, फोन को खाली करेंगे, तभी नए फोन में नया इंस्टॉलमेंट करेंगे ना। यहाँ से व्हाट्सएप डिलीट करेंगे तभी तो नया व्हाट्सएप दूसरे फोन में एडिट करेंगे, नंबर बेशक वो ही रहेगा हमारा। तो सेम यही चीज हमारे साथ होती है कि टारगेट हमारा हमको जीरो पे आना है, बट वो मैनिफेस्टेशन पूरी करनी है। जो भी विशेष हमारे अंदर आती हैं, जो भी चॉइसेस, जो भी हमारे अंदर हम सोचते हैं कि हमको ये अचीव करना है, वो करना है पूरा और करके छोड़ देना है। फिर अटैचमेंट नहीं चाहिए। जहां पर अटैचमेंट आ जाएगी वहां पर लोअर कॉन्शियसनेस की तरफ हम वापस जाने शुरू हो जाए। सो आज की जो मेडिटेशन है, उस मेडिटेशन में भी हम यही करने वाले हैं कि हमने आज तक जो भी मैनिफेस्ट किया है और जो भी हम मैनिफेस्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ में, हमको जो जो चीजें चाहिए, तो वो पूरा करने के बाद उनके साथ हम डिटैच हो जाएंगे। और जितनी चीजें हम अचीव कर चुके हैं उनके साथ भी हमें डिटैचमेंट चाहिए। तो आज की पूरी मेडिटेशन में हम डिटैचमेंट ही करेंगे और अपने आप को सेंटर में लेके आएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द मेडिटेशन। हो सकता है मेरा नेटवर्क थोड़ा यहाँ पे लो दिखा रहा है मेरे को, तो बीच में से आवाज नहीं आए तो आप कंटिन्यू कीजिए, मैं वापस रीजॉइन हो जाऊंगी। डिस्कनेक्ट नहीं होगा, कोई ना कोई और होस्ट बन जाएगा, बिकॉज आज कोई टीम मेंबर अवेलेबल नहीं है, सब केव्स गए हुए हैं। सो जस्ट इन केस डिस्कनेक्ट हो गया तो कोई और आप में से होस्ट बन जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो मैं जब भी वापस रीजॉइन करूंगी तो वो हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि पहले जब भी हमें फर्स्ट मेडिटेशन कर रहे थे तब भी मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोग ऑब्जर्व करते रहना, तो मैंने आपको इसलिए पहले ही बता दिया कि आज की मेडिटेशन में हम क्या करने वाले हैं। तो जस्ट इन केस मेरी आवाज नहीं आती है तो आप उसके ऊपर काम करते रहिए कंटिन्यू। सो लेट्स बिगिन विद द मेडिटेशन। आंखें बंद कीजिए। पूरा ध्यान सांसों पर। आवाहन कीजिए साईं का, लॉर्ड शिवा का, माँ शक्ति का, जिसमें भी आप मानते हैं उनका आवाहन कीजिए। महाअवतार बाबा जी, सभी डिवाइन सिंबल्स का, फाइव एलिमेंट्स का आवाहन, डिवाइन लाइट का आवाहन,
फोकस कीजिए अपनी थर्ड आई पर। नाउ फोकस ऑन द हार्ट सेंटर। अपने हृदय चक्र पर ध्यान दीजिए। फील कीजिए आपका हृदय चक्र और आपका थर्ड आई इंटरकनेक्टेड है। थर्ड आई से ब्रेथ आपके हार्ट चक्रा में और हार्ट चक्रा से थर्ड आई में जा रही है। जस्ट ऑब्जर्व दिस। आवाहन कीजिए अपने उन इमोशंस का जो बार बार ट्रिगर होते हैं, बार बार आपके सामने आते हैं, बार बार आपको डिस्टर्ब करते हैं। उन इमोशंस को देखिए। उन मैनिफेस्टेशंस को देखिए जो आप चाहते थे और वो हो चुका है। स्टिल आप उनके साथ अभी भी बहुत ज्यादा अटैच। इमोशंस आपके इन सभी मोमेंट्स के साथ अटैच्ड हैं। उन इमोशंस को देखिए, उन मैनिफेस्टेशंस को देखिए। अब ब्रह्मांड से लॉर्ड शिवा की एनर्जी को आवाहन दीजिए। लॉर्ड शिवा की दिव्य ऊर्जा व्हाइट लाइट की फॉर्म में आपके क्राउन चक्रा से उतर रही है। आपकी थर्ड आई में, पूरे फेशियल मसल्स में, शोल्डर्स में, आर्म्स में। ये व्हाइट लाइट आपको पूरी तरह से स्कैन कर रही है। धीरे धीरे ये सफेद ऊर्जा आपके हृदय चक्र में, थ्रॉट से हृदय में, आपकी पूरी अपर बॉडी, हार्ट चक्रा से क्राउन चक्रा तक, आर्म्स तक, ये सफेद ऊर्जा आपकी स्कैनिंग कर रही है।
आपकी हायर कॉन्शियसनेस के साथ आपको जोड़ रही है स्कैनिंग करते हुए। वो सारे दबे हुए इमोशंस, वो मैनिफेस्टेशंस जो आपने की थी आपके माइंड में, या जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ये सफेद ऊर्जा स्कैनिंग करती हुई लॉर्ड शिवा की ये दिव्य ऊर्जा और बढ़ती जा रही है आपके हृदय चक्र से आपके क्राउन चक्रा तक, पूरी अपर बॉडी, धीरे धीरे ये सफेद ऊर्जा आपके मणिपुर चक्रा की ओर बढ़ रही है। सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा, पूरी अपर बॉडी में ये वाइट कलर की लाइट स्कैन कर रही है आपको, आपके इमोशंस को, आपकी मैनिफेस्टेशन जो इन इमोशंस के साथ जुड़ी है, जो अटैचमेंट, धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जा आपकी लेग्स में जा रही है, हिप्स में, थाइज में, नीज में, काफ मसल्स में, पैरों में, लॉर्ड शिवा की ये लाइट आपके भीतर आपकी कॉन्शियसनेस को राइज कर रही है और आपके भीतर की वो अटैचमेंट्स आपको विजुअलाइज करवा रही है, आपको विजन दे रही है इन सभी अटैचमेंट से डिटैच होने के लिए। Allow your energy, allow yourself गिव योर सेल्फ अ परमिशन, अपने आप को परमिशन दीजिए, इस ऊर्जा को और गहरा होने दीजिए ताकि जितनी भी सरफेस पे आपकी अटैचमेंट्स हैं जो आपको सेंटर में नहीं आने देती, आपकी कॉन्शियसनेस को हमेशा गिराती रहती हैं, इस ऊर्जा को आपके भीतर और गहरा होने दीजिए। और वो सारी सफोकेटेड एनर्जी को जो माइनस की तरफ है, जो आपके अंदर की नई एनर्जी को, नई मैनिफेस्टेशंस को एक्टिव नहीं होने देती, रास्ता नहीं दे रही है, उन सब को डिसॉल्व कीजिए इस ऊर्जा में।
महसूस कीजिए ये दिव्य ऊर्जा जो स्कैन हो रही है आपके अंदर, वो लोअर एनर्जीज को डिसॉल्व कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है लॉर्ड शिवा की एनर्जी में। केवल इंटेंशन से ही ये डिसॉल्व होता जाएगा। जस्ट विजुअलाइज दैट थिंग एंड डिसॉल्व इन दिस वाइट लाइट। Allow this energy to work on you. लॉर्ड शिवा जैसे शून्य पर चले जाते हैं, उसी प्रकार से आप भी शून्य हो रहे हैं। ये पुरानी चीजों को डिसॉल्व कर कर the old version of you is dissolving in this white light. अपने आप को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दीजिए और अपना नव निर्माण कीजिए। कंपैशन, विजडम की लाइट से फ्रीडम के साथ अपना नव निर्माण कीजिए। इंडिपेंडेंस डे के दिन आज अपने आप को इंडिपेंडेंट कीजिए, फ्री कीजिए, फ्रीडम दीजिए अपने ही इमोशंस से। हमने स्वयं को जकड़ा हुआ है। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को जो ईगो की फॉर्म ले रही है उसे डिसॉल्व कीजिए कि मुझे सब आता है, मुझे पता है, मुझे मत बताइए, मुझे मत समझाइए। Dissolve this energy and come into the center. खुद से सेल्फ रियलाइज कीजिए। उन सारे पुराने मूवमेंट्स से खुद को कट डाउन कीजिए जिनमें आप अभी भी जी रहे हैं। जो लोग हीलिंग जानते हैं वो हीलिंग सिंबल से भी डिसॉल्व कर सकते हैं, जस्ट बाय चैंटिंग सिंबल्स। एक मूवी के जैसे आपके सामने इमोशंस आ रहे हैं, जैसे कोई पिक्चर चल रही हो आपके सामने आप ही की, और ये दिव्य ऊर्जा एक एक करके उसमें
उस स्क्रीन को वाइट कर रही है। और वो स्क्रीन स्वयं ही डिसॉल्व हो रही है, वो इमोशंस की स्क्रीन। और आप पूरी तरह से सेंटर में हैं, जीरो पे हैं। कोई भी इमोशन अब आपको ट्रिगर नहीं कर रहा। अगर अभी भी कोई बाकी है तो इस सफेद ऊर्जा को और गहरा होने दीजिए अपने भीतर। बहुत ही ब्यूटिफुली। इस ऊर्जा को आपकी ही स्क्रीन को वाइट होता हुआ देखिए। एक एक मोमेंट आपका डिवाइन हो रहा है इस सफेद ऊर्जा से। और आप फ्री हो रहे हैं। ग्रैब द न्यू एनर्जी इन यू। इस पूरी एनर्जी को ग्राउंड कीजिए। ये पूरी सफेद ऊर्जा आपके अंदर क्लिंस करते हुए आपको आपके सारे इमोशंस को, सारी अटैचमेंट्स को, मानिए सर से लेके पांव तक, वो स्कैनिंग करते हुए अब धरती में जा रही है।
आपका पुराना वर्जन पूरी तरह से ग्राउंड हो रहा है। of you जिसका ना किसी के साथ इमोशनली अटैच, कंप्लीट माँ शक्ति, महसूस कीजिए माँ शक्ति को लॉर्ड शिवा के साथ। माँ शक्ति और लॉर्ड शिवा की थर्ड आई से एनर्जी एक होती हुई व्हाइट लाइट की फॉर्म में एक बार पुनः आपके अंदर आ रही है। वो बैलेंसिंग एनर्जी आपके अंदर एंटर हो रही है क्राउन चक्रा से। थर्ड आई में शिव शक्ति बैलेंस होते हुए आपके भीतर आपको शून्य पर लेकर आते हुए देखिए कितनी तीव्रता से फ्रेशनेस से आपके भीतर उतर रहा है, आपकी थर्ड आई पर, आपके थ्रॉट चक्रा पर। शोल्डर्स, हार्ट, जैसे सब ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सोलर प्लेक्सस, सेक्रल रूट, लेग्स, सभी लोअर चक्रास कवर हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। इस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कीजिए, इस स्थिरता को अपने अंदर महसूस कीजिए। महसूस कीजिए अपने आप को फ्री, फ्रीडम की इस एनर्जी को, बैलेंसिंग की इस एनर्जी को। एक लंबी और गहरी सांस के साथ इस एनर्जी को एक बार पुनः महसूस कीजिए। लॉर्ड गणेशा, जैसे आपके भीतर एक्टिव हो गए हैं नई ऊर्जा के साथ, नव निर्माण हो गया है आपके भीतर। धन्यवाद कीजिए लॉर्ड गणेशा का, माँ शिव शक्ति का, इस नई ऊर्जा का धन्यवाद कीजिए।
पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद कीजिए, का धन्यवाद करते हुए बात करते हुए वापस अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाइए। लॉर्ड शिवा शक्ति को धन्यवाद कीजिए। ये एनर्जी, ये कॉन्शियसनेस आपके भीतर, आपके अंदर, आप on the open your eyes. 1, 2, Thank you everyone. मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है?